करता है कि आप किनके नाम के आगे जी लगाएंगी, किनके नाम के आगे जी नहीं लगाएंगी, किनके नाम के आगे आप श्रीमान लगाएंगी, किनके नाम के आगे आप श्रीमती लगाएंगी, या किनके नाम के आगे कुछ नहीं लगाएंगी। मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आप कह रही है, कुमारी शैलजा जी बड़ी नेत्री रही है कांग्रेस की, और उन्होंने काफी निचले तबके से शुरुआत की थी राजनीति की, तो काफी बड़ी नेत्री रही है, प्रखर नेत्री रही है, और मैं चाहूंगा कि कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बने। आप ये चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। कुमारी शैलजा जी अच्छी नेत्री रही हैं, बहुत काफी समय उन्होंने दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत सारा काम किया है कांग्रेस के लिए, तो बिल्कुल। तो कांग्रेस बनाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है, हर एक राजनेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, और यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ कोई एक चेहरा नहीं रहता। पहले चुनाव होता है, जो विधायक दल के लोग होते हैं वो अपना राजनेता चुनते हैं, और जो राजनेता चुने जाते हैं वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। तो ऐसा होता है कांग्रेस पार्टी में। वहीं आप देखिए दूसरी ओर आपकी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मेरी पार्टी क्यों? वहाँ एक ही इतना बड़ा चेहरा दिखेगा। आपके लिए पार्टी नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, वो कोई पार्टी वार्टी नहीं है। क्यों, क्या है फिर? वो एक संगठन है जो कि महिलाओं का विरोध करता है। बोलते रहे, वो एक संगठन है जो महिलाओं का विरोध करता है। वो एक संगठन है जो किसानों पर आंसू गैस के गोले दगवाता है। वो एक संगठन है जो आसाराम को पैरोल दिलवाता है। वो एक संगठन है जो राम रहीम को पैरोल दिलवाता है। वो एक संगठन है जो झूठे वादे करने का काम करता है। मैं उसको कोई पार्टी नहीं मानता। अगर उस पार्टी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो ये हमारा खुद का अपमान होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी के विषय में। मोदी जी तो दिग्गज प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्होंने ऐसा काम कर दिया दिग्गज कहलाने वाला? आप बताने का काम करें। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और देखिए महंगाई की क्या स्थिति है। बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया, बहुत बढ़ गया है भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार। कई सारे इस प्रकार के नारे उन्होंने लगाए थे। एक और नारा उन्होंने लगाया था, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन मैडम आपको बता दें कि सरकारी संपत्तियों को बेचने का यह आक्रामक दौर कब से जारी है। रेल बिक चुकी है, तेल बिक चुका है, भेल बिक चुका है, सेल बिक चुका है, रेलवे बिक चुकी है अधिकतर। आपको बता दें BSNL बिक चुका है, और क्या क्या बिकना बाकी है आप बताने का काम करें। और आपके आदरणीय दिग्गज महानेता ने दिया क्या है? शौचालय। सारी संपत्तियां बेच रहे हैं और दे रहे हैं शौचालय। उन्होंने एक स्कीम लाया था, कहा था कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? खुद पे खड़े रहना, खुद पे निर्भर रहना। लेकिन जो संपत्तियों को वो बेच रहे हैं वो बनवाई किसने थी? बताने का काम करें आप। नहीं कीजिए, बताइए। आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने बनवाई थी। विवरण दे रहे हैं। मैं बिल्कुल विवरण दूंगा, क्यों नहीं दूंगा विवरण? तो आप ही बताइए ना, क्या अगर आप गलत दिखाएंगे तो मैं विवरण दूंगा। मैं तो बता तो रहा हूँ, जो भी संपत्तियां बेची है भारतीय जनता पार्टी ने वो बनवाई थी कांग्रेस पार्टी ने। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बदले में बनवाया क्या? शौचालय। तो अगर आत्मनिर्भर भारत को मानते मोदी जी, तो उनको अपने द्वारा बनाए गए शौचालयों की बिक्री करनी चाहिए थी। लेकिन वो बेच क्या रहे हैं? कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई चीजें। तो ये गलत है कि नहीं? आ जाते हैं अमितेश जी, हरियाणा देखिए एक्सपोज होने लगी बीजेपी, तो हरियाणा पे वापस आ जाते हैं। कहीं और जा रहे हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। जो मुद्दे से हमने स्टार्ट करा था, हरियाणा की जो इलेक्शन है वो आपने देखा कि कांग्रेस ने जाट बनाम जाट उतारे, ओबीसी बनाम ओबीसी उतारे, और पंजाबी बनाम पंजाबी उतारे। तो क्या यहाँ पर जातिगत रणनीति भी निभाई जा रही है चुनाव? सुनिए, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़न रहन दो म्यान। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप कभी जाट कह रही हैं, कभी सिख कह रही हैं, कभी मुसलमान कह रही हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वहां से लड़ जाएगा ना हरियाणा से चुनाव, तो वो जीत जाएगा। कोई भी आदमी। हरियाणा में इस प्रकार का माहौल है इस बार कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, फूटी आंख नहीं सुहा रही है भारतीय जनता पार्टी लोगों को। लेकिन वो अलग बात है कि कुछ लोग नारंगी चश्मा पहने हुए हैं, और वो नारंगी चश्मा पहन करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो गलत चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कुछ नहीं है। नायब सिंह सैनी क्यों कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, क्योंकि हमने 10 साल में इतना काम किया जो कांग्रेस ने नहीं किया था 10 साल में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको पता है मैडम कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो यही काम किया है नायब सैनी जी ने। और दूसरी बात, 10 साल से तो मुख्यमंत्री है ही नहीं। आपका झूठ यहीं पकड़ा गया। आपको पहले पढ़ लिख लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए कि कौन कितने दिनों से कब तक मुख्यमंत्री रहा है, क्या क्या काम किया। कौन नहीं है मुख्यमंत्री? नायब सिंह, नायब ये तो थे ना उनके बाद में नायब
10 साल तो भाजपा की सरकार आप रही। ये कहिए तो आप कह रहे हैं 10 साल से नायब सैनी थे। तो वहाँ पर मैं काम आपने की बात बोला कर- है। आप काम की बात कर रही हूँ मैं। काम की बात तो नायब सैनी कैसे काम कर देंगे जब वो मुख्यमंत्री ही नहीं थे? तो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। तो 10 तो और साल मनोहर लाल चलिए, खट्टर, चलिए, अगर मनोहर लाल नहीं, आप सही ये बताइए कि वहाँ पर 10 साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किया। कुछ काम नहीं किया है भाजपा ने। अगर कोई काम किया है वहां पे तो राम रहीम को पैरोल देने का काम किया है भाजपा ने। अगर कोई काम किया है भाजपा ने तो हरियाणा के किसानों को परेशान करने का काम किया है भाजपा ने। अगर कोई काम किया है भाजपा ने वहां पे तो हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम किया है भाजपा ने। आप देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है अभी। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। पर विनेश फोगाट को उतारने का क्या मतलब है कांग्रेस से? विनेश फोगाट जी को उतारने का यही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने विनेश का अपमान किया था। अच्छा। और जो विनेश का अपमान हुआ था वो अपमान विनेश का नहीं, वो अपमान पूरे देश का था। पूरे देश की महिला इस चीज को देख रही थी कि विनेश फोगाट का अपमान किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मेरे कर खिलाफ रही थी। षड्यंत्र रचा था। ये कांग्रेस की पहले से ही प्री प्लानिंग थी, पहलवान आंदोलन। हाँ, अरे कांग्रेस की नींव थी। ब्रिजभूषण बिल्कुल मासूम आदमी है मैडम। इतना सीधा साधा सभ्य आदमी, सरल आदमी। मैं क्या ही कहूँ कि जितना गुणगान गाऊं उनके बारे में कम है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार माइक लेकर के ब्रिजभूषण जी के सामने भी पहुंच जाए, फिर आपको पता चले कि ब्रिजभूषण जी ने यौन शोषण किया था कि नहीं किया था। सुने होंगे आप आपके चैनल पे इंटरव्यू दिए हैं ब्रिजभूषण जी? नहीं, बाकी चैनल्स पे तो दे ही रहते नहीं तो आप एक बार माइक लेकर के जाइए, फिर आपको भी पता चल रहा है कि मेरे ब्रिजभूषण। पर्दाफाश हो गया विनेश फोगाट का। वो शुरू से मैडम वही तो हम बोल रहे हैं कि आपके चैनल पे भी पर्दाफाश हो जाएगा ब्रिजभूषण का। आप माइक लेकर के एक बार चले जाइए। पर्दाफाश हम क्यों? आप हम देखिए, मैं भाजपाइयों के मुंह नहीं लगता। अच्छा। भाजपाइयों को 1% भी नॉलेज नहीं होता है किसी चीज का। भाजपाई निहायती अनपढ़ होते हैं। उनको 1% भी किसी चीज की जानकारी नहीं होती है। कुछ भी उनसे पूछा तो वो लोग जय श्री राम कह देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। मोहरा बनाया जीतने के लिए हरियाणा। तुमने कैसी महिला है आप? महिला होकर के महिला का अपमान कर रही हैं। देखिए आपके जैसे जैसे अपमान नहीं करी, ब्रिजभूषण कह रहे हैं, ये पूरा भाजपा कह रहा है कि मोहरा बनाया गया है। विनेश फोगाट जी के साथ यौन शोषण हुआ। आप इस पे एक भी बात नहीं कह रही हैं, लेकिन ब्रिजभूषण जी, ब्रिजभूषण जी, ब्रिजभूषण जी, चाचा है ब्रिजभूषण आपके? ब्रिजभूषण कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जिसपे अपराध का आरोप है, जिसके ऊपर अयोध्या में कई जमीनें हड़पने का आरोप है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बेटे पर चुनाव के दौरान एक व्यक्ति को कुचल देने का आरोप है। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप है। आप उसकी क्या मैं कहूँ। पर पहलवान आंदोलन में सारे जितने पहलवान थे, दिग्गज पहलवान, ये कहते थे हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे। अब राजनीति के अंदर आ गए। सुनिए, राजनीति में आना गलत है। एक महिला अगर राजनीति करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, महिलाओं के हक और अधिकार की बात करना चाह रही है, तो इससे आपको दिक्कत क्या है? स्मृति ईरानी जी भी महिला हैं, चुनाव लड़ी, सांसद बनी, उनको मंत्री बनाया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। लेकिन उन्होंने क्या किया देश की महिलाओं के लिए? जब विनेश फोगाट के साथ इस तरह का काम हो रहा था तो जय शाह के पापा की पुलिस जूतों तरह रौंद रही थी इन लोगों को। उस दौरान कुछ ईमानदार पत्रकार थे, उन्होंने स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक सांसद है मीनाक्षी लेखी, उनसे सवाल पूछने, राजनीति में आने से आप देखिए बोलने नहीं देंगे मैडम, यही दिक्कत है। मिलेगा क्या मीनाक्षी, आप सुनेंगे नहीं पहले। मीनाक्षी लेखी के सामने एक पत्रकार माइक लेकर के गया, मीनाक्षी लेखी जी एकदम दौड़ के भागने लगी जैसे मैराथन का रेस हो रहा है। अब पुराने मुद्दे उखाड़ रहे हैं। मैं क्यों नहीं उखाड़े मैडम, क्यों नहीं उखाड़े? नया मुद्दा देखिए, भाजपा जहाँ एक्सपोज होने लगती है अपना नया मुद्दा लाने लगती है। राजनीति में आने से विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? विनेश फोगाट को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा। पूरा देश चाहता। मैं तारीफ करना चाहूंगा चंद्रशेखर रावण जी की। जब विनेश फोगाट जी के साथ गलत हो रहा था, आपको बता दें कि जब ओलंपिक में वो डिस्क्वालीफाइड हुई थी, उस दौरान चंद्रशेखर रावण जी ने बोला था कि महिला विरोधी लोगों तुम लोग चुप रहो। विनेश फोगाट जब यहाँ पे आए तो मैं मांग करता हूँ कि विनेश फोगाट जी को सदन में बुलाया जाए और हम सभी की तरफ से उनको सम्मानित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।